मान लो ना। कूल टेस्टिंग की जाती है तब जब हमें चेक करना होता है सर्किट को, उनकी लाइनों को, ठीक है, और उनमें लगे हुए कंपोनेंट्स को, ठीक। इससे अगर बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की, तो खराबी में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई कनेक्टर हो, चाहे चार्जिंग का, चाहे आपका B2B जैक, चाहे पार्ट में कोई पत्ता हो वो भी खराब हो सकता है, ठीक है, और चाहे उसमें कोई कंपोनेंट हो या आईसी, इसको अपन को ध्यान देना है, ठीक। ये इनमें से कोई भी भाई चीज खराब हो जाएगी और वो लाइन को प्रभावित कर देगी, ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन सी लाइन में कौन से कंपोनेंट्स और आईसी का क्या रोल है, ठीक। तो अपन कूल टेस्टिंग करते हैं इसलिए कि पता चल जाए खराबी है क्या। अब खराबी होती है 3 तरह की हमारे फोन में। एक होता है फुल शॉट, एक खराबी का नाम है। और फुल शॉट कैसे आएगा? पानी वानी जाने से या शॉर्ट सर्किट हो जाने से, ठीक। फिर आता है हाफ शॉट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हाफ शॉट मतलब आधा शॉट या लीकेज भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और ये भी आता है ज्यादातर पानी वगैरह मॉइस्चर वगैरह से। और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई वर्क तो करता है फोन, लेकिन कभी करता कभी नहीं करता या बिल्कुल भी नहीं करता, ये भी दोनों रीजन बनते हैं, ठीक। और एक प्रॉब्लम और बनती है, वो बनती है ब्रेकेज की। किसकी? जब हमको जंपर अपर करने होते हैं तब भी भाई वहाँ पे सेक्शन काम करना बंद कर देते हैं, समझ गए। तो अपन पहले चेक करते चलेंगे ओके पे, और ये तीनों चीजें बताते चलता हूँ, ठीक है। तो अभी करते हैं अपन ट्रबल कौन सी लाइन? बी बस की। पहले कौन सी? बी बस की करते हैं। ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन अब और एडवांस चीजों के लिए अपन को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो सबसे पहले अपन स्कीमेटिक्स ओपन करेंगे। यहाँ पे देख अब है, मोबाइल बंद कर। तो अपन पर्टिकुलर जब भी आपके पास फोन आएगा कस्टमर का, जिस कंपनी का जौन सा भी मॉडल, यहाँ पे ओपन करके रख लेना है शुरुआत, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी अपन एक BP25600 को समझ रहे हैं, तो अपन ने इसका एग्जाम्पल कौन से मॉडल ले लिया? 5 पे ले लिया, दूसरे सब में लगी है तो अपन इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन खोलते हैं ब्रांड Xiaomi और अपना ये मॉडल है Redmi 5 पे, ठीक। और इसका स्कीमेटिक्स ओपन कर लीजिए। स्कीमेटिक्स में लेआउट और स्कीमेटिक दोनों ओपन कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। ये अपना लेआउट ओपन हो गया, स्कीमेटिक्स ओपन कर लेंगे। ठीक है, एक बार कर लो जो करना है, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना ना करना, ठीक है। देखो कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ आने बाद आ रही तो भी कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो अधिकतर क्या होता है भाई, मेन पोर्ट से शुरुआत होती है स्कीमेटिक्स में, ठीक है, सपोर्ट में नहीं होती, फिर पर सपोर्ट से चलते हैं, ठीक। शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? सपोर्ट से करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग कंफ्यूज होते हो कि भाई कौन सा एरिया है, कहाँ पे लेआउट है, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक बोर्ड ले लेना है। क्या लेना है? उसी समय एक बोर्ड रखो और बोर्ड को मैच करो। ये देखिए, जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, ये किस तरह का बता रहा है? इस तरह का बता रहा है क्या? देखो अच्छे से, नहीं बता रहा है, ये बैक साइड का बता रहा है, देख लो डिजाइन देखो, ठीक है। और इसका दूसरा सिरा जो है वो अपना दूसरी तरफ है, मिलाया करो ना उसको बैठ पे, ये देखो, ये इस तरह है ना, तो ऐसे मिला लिया करो, मैच कर लिया, ठीक। तो अपनी आईसी कहाँ किस तरफ लगी है? ऊपर ही तरफ लगी है ना, ये इस तरफ। अब ये रियलिटी में यही लोकेशन है कि नहीं, ये तो देखो आप इसको पहले ऐसे मैच कर लो, कंपोनेंट को मैच कर लो। बड़ा सा यहाँ पे कॉइल दर्शा रहा है और कॉइल का कोड क्या होता है? एयर बनता है। क्या बनेगा? एयर बनेगा, देखो ना, तो एयर मतलब कॉइल हो गया, ठीक। उसी के बगल में कैप लगा है, उसी के बगल में ESD डायोड है, लेकिन टीपीए दर्शाया है कि ESD डायोड है, ठीक है। उसी के बगल में 2 कैपेसिटर है, ठीक। ऊपर तरफ चले तो देखो लाइन से कैप लगी हुई है, देखो लाइन से कैप लगी हुई है, ठीक। और 2 कंपोनेंट आपके नॉट फाउंड है जो कि आपने दिखाया है कि उसमें अगर लगे थे तो क्या लगे होने थे कंपनी की तरफ से, जो लगे नहीं, जगह खाली दिखी, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, ठीक। और उसके अगर अपन चलते हैं बैक साइड, मतलब कहते हैं बैक बोला, अगर लेफ्ट साइड तो देखो डायोड का भी दिखा रहा है कि ESD डायोड छुपा हुआ है, रजिस्टर है और फिर एक कैप छुपा है, सब कुछ दिखा रहा है, लोकेशन मिला, बस हो गया, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो शुरुआत करेंगे अपन चार्जिंग कनेक्टर की लाइन से। तो शुरुआत ये होना जरूरी है ना, अगर शुरुआती लाइन ओके नहीं होगी तो कैसे काम करेगा, ठीक। अब मीटर को अपन रख लेते हैं सबसे पहले डायोड मोड पे, इस पे जैसे कूल टेस्टिंग अपन कितने मोड से कर सकते हैं मीटर में, या तो बीप मोड, ठीक है, या डायोड मोड या ओम्स मोड। हमें अभी किससे यूज करना है? डायोड मोड, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बीप और डायोड मोड,
क्लियर। लेकिन एडवांस मीटर होता अपने पास तो अपन रखते हैं ओनली डायोड मोड, क्योंकि उसमें बीप और डायोड मोड अलग अलग रख सकते हैं है ना, लेकिन इसमें नहीं रख सकते। ठीक, ध्यान। अब इसके बाद अपन इसको फिक्स कर लेते हैं बीप के साथ, ये ओके है या नहीं। जैसे देखो ये अभी कंफ्यूज हो रहा है, आप सही। ठीक, अब देखो सबसे पहले अपन करना क्या है, रेड को ग्राउंड पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? रेड को ग्राउंड पे ब्लैक चेक। हाँ, तो रेड को रखना है वैसा ग्राउंड में। क्यों रखना है ग्राउंड में रेड को? फुल टेस्टिंग में नहीं, फिर भी मान लो तो फुल टेस्टिंग मिलते हैं फिर बिल्कुल। तो बात यह है कि अगर रेड प्रोब अपन ग्राउंड में नहीं रखेंगे, ठीक है, अगर रेड प्रोब अपन नहीं रखेंगे ग्राउंड में, ठीक है, ब्लैक रखेंगे, तो ये तो भाई फुल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग मानी जाएगी। और प्लस अगर हम इसको चेक करेंगे तो टेस्टिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड बाय डायोड चलने के लिए बना है, तो एक ही तरफ रीडिंग देने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो हमको रेड प्रोब भी ग्राउंड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए तो मैं चेक करता हूँ, तो इसमें बीबस की लाइन में कितनी रीडिंग आना चाहिए? 400 से 700 के बीच में, 400 से 700 के बीच में। देखिए ये हो गया इसका एक माइनस, ढूंढ सकते हो ना प्लस माइनस से। हाँ ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस में रीडिंग आ रही है। और फर्स्ट और लास्ट को ही चेक करना है। देखो यहाँ पे आ रही 5-6 पर। ठीक, अब मान लो कि इसी की जगह यहाँ पे आता 1 या OL, क्या था? तो क्या प्रॉब्लम है? चार्जिंग की लाइन का, बीबस की लाइन का लाइन ब्रेक है। अब ये ब्रेक का सिस्टम हो सकता है कि भाई या तो आपका ब्रेक सिस्टम ऊपर से हो सकता है या पत्ते से हो सकता है। एग्जांपल तौर पे देखिए, अब ये पत्ता लगा हुआ है, क्या लगा है? ये पत्ता क्या कर रहा है, ये सप्लाई को बना के, ये आईसी की सप्लाई को अपन को यहाँ पे रीडिंग दे रहा है। लेकिन मान लीजिए मैंने इस पत्ते को हटाया, फिर से देखिएगा कनेक्टर पे, देखिएगा रीडिंग आ रही है, देखिए 561, और ये मैंने यहाँ से ये कनेक्टर अलग कर दिया, मतलब पत्ते को अलग कर दिया, कनेक्टर कर दिया। ठीक, और अब मैं चेक करता हूँ क्या आ रहा है, रीडिंग तो आ रही है। सही हो, लेकिन कहीं में नहीं भी आएगी। अगर बात समझिए कि अभी रीडिंग आ रही है कहाँ से, अपन डायोड मोड चेक कर रहे हैं, डायोड मोड से चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे डायोड लगा, ये रीडिंग डायोड की दे रहा है, किसकी दे रहा है? लेकिन अगर ये डायोड निकल जाए तो यहाँ पे बनवाइल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डायोड ही और एक रजिस्टर ही ऐसा कंपोनेंट है जो खुद की वैल्यू देता है। बाकी कैपेसिटर वगैरह कोई वैल्यू नहीं देते, अपनी खुद की पर्सनल होती नहीं होती। समझ गए भाई? बैटरी खुद का करंट वोल्टेज है क्या? है क्या खुद का पर्सनल? उसका तो दूसरे पे डिपेंड है, चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ऐसे ही होता क्या है कि अगर यहाँ डायोड नहीं होता तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आती। समझ जाइएगा, अगर डायोड नहीं है और यहाँ रीडिंग नहीं आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि गड़बड़ है। भाई डायोड लगे तो रीडिंग क्या बने, लेकिन डायोड लगने के बाद यहाँ पे रीडिंग नहीं आएगी, समझ जाइए लाइन ब्रेक हो, समझ गए? और यहाँ पे चार्जिंग नहीं होगा, जिससे लाइन हो चुकी है ओपन। समझे? क्लियर? अब इसी के अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे आ जाए बी, क्या आ जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? शॉर्टिंग की प्रॉब्लम किसकी वजह से हो सकती है? ग्राउंड तो है, किस कंपोनेंट की वजह से हो सकती है, किस पार्ट की वजह से हो सकती है? तो सिंपल सी बात है, आप किस लाइन में चेक कर रहे हो डिपेंड ये करता है कि बीबस की लाइन में शॉर्टिंग मिलती है तो या तो आपका कनेक्टर शॉर्ट हो चुका है इंटरनल, या उसका कैपेसिटर, या उसका डायोड, या आपका पत्ता भी शॉर्ट हो सकता है B2B जैक के साथ, या फिर ऊपर भाई बोर्ड में जाओगे OBP IC का इनपुट, आपको क्या क्या OBP IC शॉर्ट हो सकती है, या IC का इनपुट भी शॉर्ट हो सकता है, या उसके इनपुट कैप भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो करना क्या है, देखो कि कभी भी अगर आपको शॉर्टिंग मिल जाए, मान लो इस लाइन में बीबस की लाइन, और चार्ज बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना, चार्ज कोई भी फोन हो, चाहे आपका जियो का हो, कीपैड को, चाहे कोई भी फोन, ठीक है। जब भी अगर आपको यहाँ पे रीडिंग जो अभी मिल रही है, इसके अलावा आपको क्या मिले, बीप मिले, क्या मिले? अगर आपको ये रीडिंग की जगह बीप मिले तो आपको करना क्या है, 2 पार्ट में टेस्ट करना है। सबसे पहले आपको जैसी बीप मिलती है तो आपको ये पत्ता हटा देना है। क्या करना है? पत्ता हटाने का क्या है कारण? मेन बोर्ड में शॉर्टिंग है बीबस की लाइन में, या सब बोर्ड में शॉर्टिंग है बीबस की लाइन में, उसको पहले पर डिफरेंस करना पड़ेगा, अलग अलग, एक साथ लगे लगे चेक तो हो नहीं सकता, कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है, सब बोर्ड की वजह से बीबस की लाइन शॉर्ट होती है, कभी मेन बोर्ड की वजह से बीबस की लाइन शॉर्ट होती है और चार्ज होना बंद हो जाता है। इसलिए आपको 2 पार्ट में टेस्ट करना है। जैसे ही पत्ता हटा दोगे आपका मदरबोर्ड कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया? क्लियर? पत्ता हटाते ही अगर यहाँ पे वापस रीडिंग आ जाए तो कहाँ पे प्रॉब्लम समझोगे? मेन बोर्ड में, ठीक है। और पत्ता हटाते ही अगर आपका बीप आ भी रहा है बीबी, तो मतलब सब बोर्ड का केस है, समझ गए? और आपको प्यार से ये
डायोड और कैप दोनों को हटा देना। इसलिए कि मान लीजिएगा एक एक करोगे तो समय बर्बाद होगा आपका, इसलिए दोनों को हटा लेना और दोनों को बाहर चेक कर लेना। पता है ना कि बाहर अगर डायोड को चेक करेंगे तो दोनों प्रोब रखते हैं डायोड मोड पे, रीडिंग आएगी और पलटने में प्रोब पे 1 या OL आना चाहिए, और कैप पे रखोगे तो 1 OL आना चाहिए। दोनों में चेक करने पे ये मिलना चाहिए तो ओके है, और रखते ही बीप मारते डायोड या कैप तो समझ जाओ शॉर्ट। और बस जो सही था उसको लगा दो वापस, तो जो खराब था उसको हटा के नया लगा दो उसकी जगह, और आपका काम बन गया। समझ गए तब? नहीं समझ? अरे भाई शुरुआत में अगर आपको ये लाइन में शॉर्टिंग मिलती है, क्या मिलती है? तो ये जो पत्ता है ना जो लगा रहेगा, ये जो पत्ता लगा रहेगा जैसी बीप मिलती है उसको हटा देना। हटा लिया। अब हटाने के बाद अगर यहाँ बीप हट गई तो समझ जाइए हमारा ये बिल्कुल ओके है और मेन बोर्ड में शॉर्टिंग है, और हटाने के बाद यहाँ बीप आ रही है तो मेन बोर्ड ओके है, सब बोर्ड शॉर्ट है। उसके बाद ये दोनों कंपोनेंट हटा लेना, डीबीए डायोड और कैपेसिटर, और बाहर चेक कर लेना। तो बाहर चेक करने के लिए, कैप को चेक करने के लिए अपन रखी कोई डायोड ही मोड रहेगा, दोनों प्रोब रखते ही 1 OL आना चाहिए तो कैप सही है, बीप आ जाए तो खराब है। डायोड में दोनों प्रोब रखेंगे, डायोड मोड से चेक करने पे रीडिंग आ जाए, ठीक है, प्रोब पलटने पे 1 OL आना चाहिए तो सही है, लेकिन रखते बीप आ जाए तो खराब है। समझ गए? दोनों में से जो खराब मिलेगा उसको हटाएंगे, जो सही मिलेगा उसको लगाएंगे, दैट्स इट, काम बन गया। और इतने का ही आप 500 रुपये ले सकते हो। बड़ा मॉडल है तो वही लोग 800 रुपये ले लेते हैं। निकाल के चेक करना है इसको, हाँ? निकाल के चेक करना है। निकाल के तो चेक होगा ना, ये डायोड लगे कैसे चेक होगा? बिना खराब वाला नहीं है कोई सा। हाँ? खराब वाला। अरे तुम लोग को कंपोनेंट में बता चुका हूँ मैं, खराब वाला। ठीक है, रिवाइज मत कराएगा, रिवीजन मत कराएगा तो पूरा क्लियर है? ओके, अब अपन क्या करेंगे इसके बाद आगे चलेंगे। क्या चलेंगे भाई? ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है हार्डवेयर की आई स्कैनिंग। आई टेस्टिंग करते चलना है अपन, आई टेस्टिंग करते चलना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ओके है तो ये सब बोर्ड के आपका जो है ये बिल्कुल भी जैक को भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, पानी वानी जाने से अंदर की पिनें सड़ जाती हैं, ग्राउंड हो जाती है, या फिर ये बाहर की पिनें सड़ जाती है, ग्राउंड हो जाती है, तब भी आपको शॉर्टिंग मिलेगी। अब आप लोग से B2B जैक बनता है, निकालते लगाते हैं, और ये भी पता कहाँ से लाना है, या तो सब बोर्ड स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगा दो या फिर मार्केट से ला के लगा। ठीक है, 10 रुपये का आएगा और लगा के सीधे आप 500 लो 800 लो कहेगा। बड़ा मॉडल तो ज़्यादा पैसे, छोटा मॉडल तो कम पैसे, नया फोन तो ज़्यादा पैसे, पुराना फोन तो थोड़ा कम पैसे, कस्टमर से ज़्यादा कनेक्टिविटी में फोन है तो ज़्यादा पैसे, और ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है तो कम पैसे। समझ गए? कस्टमर को अगर डेटा रिकवरी के लिए भाई उसको फोन चाहिए है तो ज़्यादा पैसे। कई कस्टमर बोलते हैं ना भैया इसको बना दे, इसको बेचना है, बैकअप निकालने को रखना है। सही बात है कि तो बैकअप बनाने का, बैकअप निकालने का मतलब डेटा निकालने का कई रीजंस होते हैं। समझ गए? ध्यान। ठीक, अब इसके बाद ये पत्ते को अपन लगा देते हैं। ध्यान देना, उल्टा पत्ता नहीं लगाना है। एमबी और एसयूबी लिखा होगा, उल्टा सीधा नहीं लगाना है। एमबी की जगह मेन बोर्ड ऊपरी तरफ जाएगा और एसयूबी का मतलब सब नीचे तरफ जाएगा। ठीक, इतना बन जाएगा ना। देखो इस पत्ते में तो डिजाइन तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई पत्ते सीधे सीधे आते हैं तो उनमें कंफ्यूजन बनता है। ठीक है, आए समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन सीधे मेन बोर्ड पे। तो मेन बोर्ड का ये B2B जैक अपन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये आ गया मेन बोर्ड पे, 34 पिन का जैक है, और हमको सबसे पहले करना है कौन सी पिन को ट्रेस, बी बस की, देखो ट्रेसिंग चल रही है। ठीक है, इसको ट्रेसिंग बोलते हैं। तो ये है हमारा बी बस की लाइन, और इसके साथ एक नॉट फाउंड कंपोनेंट और एक टीपी। ये टीपी कहाँ है? TP5, ये लगी है अपनी टीपी बड़ी सी, ठीक है, बड़ी वाली। और उसके बगल वाली देखना है काहे की, तो उसको क्लिक कर सकते हो। TP 1112 ग्राउंड है, क्या है? चलो हम इसको चेक कर लेते ग्राउंड है कि नहीं। चलो इसको क्लियर कर लिया मीटर को, देखते हैं ग्राउंड है कि नहीं। क्या है? तो भाई जिनको नॉलेज है स्कीमेटिक्स का, जो स्कीमेटिक्स से चलते हैं, मॉड्यूल चलते हैं, वो परफेक्ट काम करते हैं। और जो अंदाजा काम करते हैं तो वो कई बार क्या करते हैं कि बी बस की लाइन इसी पे जंपर कर देते, जोड़ देते और शॉर्ट सर्किट बना देते। समझ रहे बात? ये भी ध्यान रखें। ये ग्राउंड है, क्या है? ग्राउंड है। भाई टीपी गिनती की है, कुछ दर्जनों ही है, उनको अच्छे चेक कर सकते हो आप, है ना। ऐसा तो नहीं है 100-200 है भाई, 2, 5, 10, 12 ऐसे मिलेंगे आप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा ग्राउंड कौन सा। और मान लो अगर बॉर्नियो में ना पता करके आपको डायरेक्ट पता करना है
कि वो टीपी आपकी रिवर्स की है कि नहीं, तो दो कारण मैं आपको बता देता हूँ, दो फंडा है। कैसे कि एक तो आप रीडिंग से चलो, क्या चलोगे, बताइएगा यहाँ पे कितनी रीडिंग आई, कितनी आई, 561, 561 बोलो है ना, 561 बोलो अभी, ठीक। तो इसके बाद देखेंगे एक एक करके टीपी। चलो मान लो आपके बॉर्निंग में ऑप्शन ही नहीं आ रहा मॉडल, तो अपन चेक करते हैं। ये वाली नहीं, नहीं, 561 आई है, 626, 561 आई है, 470, 561, 561 माइनस में चलते हैं, ग्राउंड 561, 561, 561, 561 आ गए, आगे ना। अब क्या करो, देखो और कंफर्म करने के लिए कई बार कंफ्यूजन बनती है, कई बार ऐसी टीपियां होती है जो सिमिलर रीडिंग भी आ जाती है, सिर्फ से हल्का फुल्का फर्क रहता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए अभी एक प्रोब यहाँ रखो आप टीपी में, और एक प्रोब ले जाओ आप कहाँ पे, कनेक्टर की प्लस पॉइंट यहाँ पे, और बीप आना चाहिए, आ रही है, तो ये कंटिन्यूटी चेक हो गई, मतलब इसी के लिए बनाई है टीपी, और इसी के ही लिए है हमने, और इसी के लिए नहीं। और चाहे क्लियर करना है तो आप ऊपर टीपी से तो हटा लो, इसको यहीं रखे रहने दो, और इन टीपी में टेस्ट कर दो एक एक करके, ये बारे आएगी ही नहीं, आएगी, नहीं, आई, नहीं, इस पे, नहीं, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, नहीं, आएगी नहीं, क्योंकि इसके लिए है ही नहीं। देखने नहीं रहा। इस पे रखिए, ग्राउंड में थोड़ी है, समझ गए जरा, तो इसे चेक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लाइन क्या हमारी ओके है, हमें यहाँ पे बीप नहीं चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, और यहाँ पे हमें रीडिंग लो नहीं चाहिए। लो रीडिंग का मतलब 100-150 नहीं चाहिए, 100-150 का मतलब लीकेज क्या है, और लीकेज में जिम्मेवार कौन हो सकता है, रिवर्स की लाइन में लगा हुआ कोई भी कंपोनेंट या आइस, और यह चार्ज होना बंद हो जाए। कई बार लीकेज में क्या होता है, ये तीनों चीजों का मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा डायरेक्ट सेक्शन में, ठीक है, अभी क्या दिखा नहीं सकता था। बात ये कि अगर कभी भी आपको रीडिंग मिलती है यहाँ पे 100-150, तो प्रॉब्लम ये बनती है कि आपकी जो बैटरी बढ़नी थी, परसेंटेज चढ़ने थे, उल्टा वो डिस्चार्ज होगी बैटरी, क्या होगी, डिस्चार्ज। यहाँ पे चार्ज नहीं होती बैटरी, उल्टा और डिस्चार्ज होने लगती है। पता चलेगा 20% तो लगाऊंगा 15 और डाउन होती जाएगी बैटरी, समझ जाइएगा कि क्या है, शॉर्टिंग है, लीकेज वाली। कौन सी वाली, लीकेज वाली, ठीक। इतना है समझ में, ये कोई कंफ्यूजन, चेक कर लोगे इतना बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये भी बस को फॉलो करते हैं अपन। देखिए ये नॉट फाउंड आपको यहाँ पे जो कंपोनेंट बता रहा है, ये कहाँ लगा है देखते हैं, और उसके कनेक्शन में चेक कराओ। ये देखिए लगा B2B जैक के बगल में, ये देखिए भाई ये कनेक्शन बिल्कुल ऑन है, क्या है, आप इसमें वोल्टेज चेक करोगे वोल्टेज मिलेगी, रीडिंग चेक करोगे रीडिंग मिलेगी, इसमें यहाँ पे पानी वानी नहीं जाना चाहिए। 561 लाइन अपनी रीडिंग की है ना, तो चेक कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ ग्राउंड कर लेता हूँ। देखो ये पैरेलल कनेक्शन है, क्या है, वो दिखा रहा है, देखो पैरेलल कनेक्शन। एक में बीप आएगी, कितनी रीडिंग आ रही है, हाँ सही है, एक पॉइंट तो चलेगा ऊपर, एक पॉइंट कुछ नहीं होगा, ये बीप आएगी, पैरेलल कनेक्शन है, क्या है, समझ गए, तो ये वर्किंग है, क्या है, ध्यान रखिएगा। अब मान लो आपके पास जैसे टीवीएस डायोड आपने ये खराब हो गया किसी बोर्ड में, और आपके पास है नहीं है, तो आपके पास नॉर्मल डायोड तो होगा, जियो के फोन से उठा लो आप, है ना, और लगा दो आप यहाँ। टीवीएस डायोड नहीं है आपके पास आईसी वाला चौकोर वाला स्क्वायर शेप में, तो आप उसको हटा दो, मत लगाओ, खराब था तो नहीं मिल रहा तो मत लगाओ, आप नॉर्मल डायोड लगा दो, तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो बनी बनाई रहेगी। ऐसा करते लो, और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है इंजीनियर ने, एक्स्ट्रा ऑप्शन, समझ गए। टीवीएस है तो लगाओ, नहीं है तो फिर यहाँ पे नॉर्मल लगा, ठीक। लेकिन डायोड ही लगाना, डायोड की जगह फ्यूज मत लगा दे, पैरेलल कनेक्शन, क्लियर, समझ में आया। अब यहां से चलेंगे अपन कहां पे, ओबीपी सर्किट, जिसे कहां लेके चलेगा अपन, रिवर्स ओबीपी आईसी के पास। ये क्लिक किया, ये जूम आउट किया, ये ओबीपी आईसी आ गई, और देख लेते हैं ओबीपी आईसी कहां लगी है, जिसे हर एक पोर्ट भाई आपको ध्यान रखना है। ये देखो ओबीपी आईसी लगी हुई छोटी सी, है ना, ये मैंने गोले के अंदर कर, और ये ओबीपी आईसी बॉल वाली है, ये बता चुका हूँ, ठीक है, एनालॉग है, बाईपास वाली।
तो मैं इसको कट कर देता हूँ थोड़ा सा, जो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, अब ओबीपी आईसी बॉल वाली है तो डायरेक्ट आईसी को चेक कर नहीं सकते, अगर पिन वाली होती तो आईसी को भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो घबराना नहीं है, इनके साथ आपको कैप जरूर मिलेंगे, चाहे वो कोई भी फोन हो। मिनिमम 2 तो मिलेंगे, मतलब कम से कम 2 तो मिलेंगे, इनपुट का 1 और आउटपुट का 1। तो मैक्सिमम आपको कई बार इनपुट में 2-3 लगा देती है कंपनी, तो कभी आउटपुट में 2-3 लगा देती है। तो आपको एक चेक करना है, वहाँ क्या करना है, एक चेक करना है। तो बताया सर आपने कंपोनेंट सही है तो हाँ, ओबीपी भी सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओबीपी आईसी को चेक करने के लिए कंपोनेंट से भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। देखिए, तो ये कैपेसिटर लगे हैं 0,516 और 0,517। तो 0,516 ये हो गया ऊपर वाला और 0,517 ये नीचे वाला, अच्छी बात है। है ना। ऐसे आपको ध्यान रखना, ये देखिए क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इसको चेक करते हैं। तो 561 560 रीडिंग थी, पहले अपन इनका कनेक्शन चेक कर लें। पहला ध्यान रखें, एक में रीडिंग, एक में बीप आई, इसमें रीडिंग आ गई 561 आ गई, हाँ और ये बीप आएगी, मतलब ये कनेक्शन हमारा ओके है। क्या है, ओके तो लगभग आपका 99% कैप भी सही होगा। कनेक्शन ओके है तो कैप भी सही होगा, ठीक है ना। ये चेक कर लिया अपन, मतलब इनपुट क्या है, ओके। अब आउटपुट चेक करना है, तो भाई आईसी लगी है बॉल वाली, तो ये लाइन देखो यहाँ से ये होते हुए आपका यहाँ से निकल रही है ना। हाँ। तो अपन इसको चेक कर लेते हैं आउटपुट के कैप को। तो 561 आ रही थी, यहाँ देखिए कितनी आ रही है, अच्छा सर। कुछ रीडिंग पॉइंट बढ़ गए, 3 पॉइंट बढ़ गए। का मतलब क्या है 3 पॉइंट बढ़ने का, भाई अगर किसी भी आईसी से कोई भी लाइन गुजरेगी तो उसमें कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, कुछ तो रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होगा। किसी वो आईसी का मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मतलब ये निकला ना कि वो जो लाइन आ रही है बी बस के 5 वोल्ट आ रहे चार्जर के, ये सेंस करेगी, तो ये आना जरूरी है। ठीक है, तो 2-5 पॉइंट है, अगर आप इस चीज को इग्नोर भी कर दो तो इतना ध्यान रखना कि 561 आए वहां, तो 561 यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट सही है। मान लीजिए इसका इनपुट कैप खराब है, तब भी तो ये लाइन खराब हो जाएगी। तो अगर इनपुट कैप खराब हुआ है या इनपुट कैप का अगर ये शॉर्टिंग बनी तो भाई ओबीपी आईसी बंद हो जाएगी, होगी कि नहीं, इसको वोल्टेज मिलेगी नहीं। ठीक है, अगर ओबीपी आईसी के अंदर शॉर्टिंग बनी तो भी वो इनपुट वोल्टेज लेना बंद कर देगी, तो आउटपुट क्या बनाएगी क्या, तो आप पे ध्यान देना। अब यहाँ भी क्या करते हैं अपन, देखिए जब भी अगर आपको, ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आपको इनपुट का कैप शॉर्ट मिले, क्या मिले, या आउटपुट का कैप शॉर्ट मिले, जो यहाँ रीडिंग आ रही थी डीप आने लगी, क्या मिलने लगी, देखो अभी देखो, फिर मैंने चेक किया कितनी आई 561, और अब देखो बढ़ गई 664। ये क्यों हो रहा है, जब भी हम फुल टेस्टिंग करेंगे आईसी की तरफ से तो आईसी को कुछ रेजिस्टेंस मीटर से भी मिलता है। ठीक है, एक तरह का वो चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो ये रीडिंग जरूरी होना। दूसरी बात क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर इनपुट का कैप शॉर्ट मिला या आउटपुट का कैप शॉर्ट मिलता है, आप तुरंत ये ओबीपी आईसी से निकाल देना बाहर। सर दोनों में शॉर्ट मिलेगा तो वैसे दोनों में से कोई भी एक में शॉर्ट मिले, इनपुट में मिले या आउटपुट में मिले, लाइन तो दोनों ही जा रही है ना आईसी के अंदर। दोनों में बीप आए तो वो भी वैसे ही निकाल देना। हाँ, अगर इनपुट के कैप में जो रीडिंग आ रही थी बीप मिलेगी तो भी उसको निकाल देना, और आउटपुट में बीप आए तो भी निकाल देना। दोनों लाइनें जा रही ना भाई उसी में, इनपुट और दोनों आउटपुट बीप में। आएगा ना, फिर दोनों में बीप आएगा, इनपुट और ये का मतलब बताया मैंने, दोनों ही शॉर्ट बताए, लेकिन कई बार नहीं होता ना ऐसा। क्या है कि आईसी के अंदर तो अलग अलग लाइनें हैं ना, बात आ रही है, देखो 3 लाइनें हैं ओबीपी के अंदर, इनपुट की, आउटपुट की और ग्राउंड की। कभी ग्राउंड क्या करता है, इनपुट को डिस्टर्ब करता है, कभी ग्राउंड करता है आउटपुट को डिस्टर्ब, कभी करता है दोनों को डिस्टर्ब। अगर दोनों इनपुट आउटपुट को ग्राउंड डिस्टर्ब करेगा तो दोनों तरफ बीप आएगी, लेकिन अगर एक तरफ डिस्टर्ब करेगा इनपुट वाले तो इनपुट में बीप आएगी, और आउटपुट में करेगा तो आउटपुट में बीप आएगी। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, निकाल दो उसको बाहर आईसी, जो मैं आपको अभी फ्री बॉल में बताऊंगा। इसको निकाला अपन ने, और निकालते ही साथ शॉर्टिंग हट गई, समझ जाइए ओबीपी आईसी गड़बड़ रही, फिर उसी का दूसरा लगाना, बाईपास कर दोगे ना। हाँ बाईपास लगाना है लगा दो आईसी, वो भी बता दूंगा अभी फ्री बॉलिंग में, और नहीं लगाना। अब देखो लोग कम क्या है, बहुत कम लोग लगाते हैं इसलिए कम लगाते हैं, बहुत छोटी सी है साइड, और ज्यादातर जो है बिगिनर लोग रहते हैं वो नहीं लगाते हैं। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा, जो बहुत एक्सपर्ट भी है, हम भी हैं, हम भी नहीं लगाते, नहीं होगी आईसी हमारे पास भाई, तो हम कहाँ से लेके आए, नहीं है मान लो, अब स्क्रैप बोर्ड में थी तो मान लो वो भी खराब है, तो बाईपास कर दो ना, बात खत्म।
जम्पर कर दो, ठीक है, इनपुट आउटपुट ठीक है। समझ गए बात को। अब आप लोग भाई विश्वास नहीं मानोगे, ओबीपी आईसी से रिपेयर करके फोन में हजार रुपये ले लेते हैं और ये हर एक फोन पे मिलेगी आप। बस फर्क क्या है, या तो बॉल वाली या तो पिन वाली। ध्यान। सर जैसे कस्टमर का फोन आया, हाँ उसने बताया कि चार्ज फॉल्ट है, ठीक है, अब हाँ। हमने बता दिया चल ठीक है ये चार्जिंग फॉल्ट है, उसने बना दी, हाँ। लेकिन जैसे उसको हमने चेक किया तो उसका हाँ। फॉल्ट और आगे बढ़ते जा रहा है उसका, हाँ। सर इसका क्या केस रीजन रहेगा? देखो क्या होता है, एक बंदा होता है जो ना आधा अधूरा चेक करता है और एक बंदा होता है जो पहले पूरा चेक कर लेता है प्रोजेक्ट। मैं आपको पूरा चेक करना बता रहा हूँ, आधा अधूरा नहीं। सबसे पहले आपको दिमाग में मैप डिजाइन बना होना चाहिए, ठीक। पूरा मैप नक्शा होना चाहिए कि भाई कौन सी लाइन में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी लाइन कहाँ शुरू कहाँ से खत्म हो रही है। तो अपन ने जब इनपुट से लेकर आउटपुट तक पूरा चेक कर लिया और आपको फॉल्ट भी पता चल गया, तो आप कस्टमर को बता सकते हो ना कि यहाँ पे गड़बड़ी है और मुझे इतना पैसा चाहिए। नहीं, जैसे कि चार्जिंग फॉल्ट बताया, हाँ, ये फॉल्ट तो है ही, इसके साथ साथ दूसरा भी फॉल्ट है, और जैसे चार्जिंग हमने जैसे चार्जिंग का तो उसका ऐसा पैसा तुम्हारा बताया क्वेश्चन ये बोलो ना बे कि ऐसा बोलो कि एक सेक्शन का प्रॉब्लम होने के अलावा दूसरे सेक्शन का भी प्रॉब्लम है। हाँ। ये ज्यादा डेड सेक्शन में होता और है, जैसे कि ये ज्यादा डेड फोन में होता है। ठीक। डेड फोन जो अपने पास आता है, अपने डेड रिकवरी कर दी, फोन ऑन हो गया, कहीं माइक काम नहीं कर रहा, कहीं स्पीकर काम नहीं कर रहा, कहीं है ना छोटा छोटा फॉल्ट कोई मान लो, तब अपन को उसको रिकवर करना पड़ता है। पैसे हमें कम बता दी तो कैसे आप पैसे कम बता दिए तो भाई कोई अच्छा कस्टमर होगा, उससे भाई आप वार्तालाप करो, डिस्कस करो, भाई करो उसमें कम्युनिकेशन, मानेगा वो, नहीं तो भैया बात खत्म, करो उसी में कवर। ऐसा होता है, इसलिए तो कह रहा हूँ पहले आई स्कैनिंग कर लो ना अच्छे से मेरे भाई। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये फोन आता, बोलो हाँ आया फोन, अब देखो आपको एक एक चप्पे के बारे में पता होना चाहिए। मान लो ये फोन आया, ठीक है, डेड आया, सील्ड है, उखड़ी है, यहाँ की भी उखड़ी है, यहाँ की भी उखड़ी है, आपको पता है ये तो लाइट सेक्शन है, ये तो ग्राफिक सेक्शन है, आइडिया लग जाएगा आगे आप लोग को। जैसे मान लो लाइट सेक्शन की भी सीट उखड़ी है तो उसी समय आप बोल दो भैया देखो मैं डेड तो बनाऊंगा लेकिन ये छिड़ा हुआ है भैया, इसमें हो सकता है और भी फॉल्ट हो सकता है, और भी फॉल्ट हो इसमें, लाइट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्प्ले का फॉल्ट हो सकता है। बोले हाँ हाँ भैया चेक कर, अगर वो भी प्रॉब्लम है तो बना दो। समझे बात? ऐसे समझाया जाता है और समझा जाता है। ये थोड़ी कि भाई अपन ने अंधा काम किया, हाँ पहले डेट रिकवरी कर दिया, उसको बोल रहे तुम अरे भैया तुम्हारा रिंगर भी काम नहीं कर, उसका ही पैसा लगे, नेट पर नहीं उसका ही पैसा लगे, मुझे वो काय को बनवाएगा यार। चेकिंग का मतलब क्या है, शुरुआत से पूरा चेक। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हर फोन में सीट उखड़ी है तो फॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कई बार इस सीट क्या है बंदे लोग निकाल देते हैं, है ना, चेक बैक करने को आता समझ नहीं आता, सीट निकाल कर रख कर, तो कई लोग रीजन से निकालते हैं सीट। सही बात है कि नहीं? ऐसे समझ गए बात क्लियर? तो ओबीपी आईसी में अपन काम कर लेंगे, हालांकि बाईपास तो कर लोगे ना, बाईपास कर लेना, आप प्लस प्लस बोल रहे हैं। बाईपास करना बड़ा आसान। अब इसके बाद जो हमारे वी बस है, जो अपनी जो रीडिंग है ओबीपी के इनपुट में तो 561 आ रही थी, है ना, देख सकते हो, तो आउटपुट में कुछ बड़ी रीडिंग और हो गई 664, देख लो ठीक। और ये 664 अब देखो इसके आउटपुट में जाएगी, कैपो में या इनपुट बोलो और आईसी के इनपुट में, तो देखो 664 आई, हाँ। इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है कनेक्शन का, ये सीरीज कनेक्शन है, याद रखो हर एक फोन में नहीं है उपलब्ध, कहीं में होता है, इसलिए मैंने कहा था कि इसमें ऑप्शन है इसका। तो इसमें आप 3 तरह से ओबीपी को बना सकते हैं, खुद ओबीपी आईसी लगा सकते हो, या जंपर मार के बाईपास कर सकते हो कैप में, या फिर आप वो जो एनसी वाला वो जो देख रहे हो कंपोनेंट आपका मतलब कनेक्शन, आप उसमें भी जंपर मार सकते हो, उसकी जगह फ्यूज लगा सकते हो, तो वो भी क्या है एक्टिव कनेक्शन है। क्या है देखिए दिखा रहा हूं, रीडिंग बताइए कितनी आई? आई 561। और देखो यहाँ पे आप यहाँ पे भी जंपर कर सकते हो या इसकी जगह फ्यूज लगा सकते हो, चाहे तो आप 0 ओम का कोड वाला फ्यूज लगा सकते हो। समझ गए ना? 3 ऑप्शन, लेकिन 2 ऑप्शन कंपलसरी मिलेंगे हर एक फोन में और 3 ऑप्शन कुछ कुछ फोन में मिल जाए। ठीक, यहाँ पे और देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे देख लो, मैं आपको बताया लेकिन यहाँ भी देख लो, इसने क्या बोला, देखो 0 ओम का रेजिस्टेंस दर्शा रहा है, इसका कनेक्शन खाली है। क्या है? ठीक, जंपर भी कर सकते हैं। जंपर भी कर सकते। आप क्या करो, अगर ओबीपी आईसी जिस फोन में ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, तो ओबीपी आईसी को हटा दो, लेकिन ओबीपी आईसी कब हटानी है? जब ये शॉर्ट हो, ये जल जाएगी, टूटेगी टाटेगी तो मत करो,
ये क्रैक हो जाएगी, कांच की है, किसकी है, ग्लॉसी आईसी है, ये टूट जाएगी, काम करना बंद कर देगी। किस इसका अगर टूटने से हो सकता है इनपुट का भाई एरिया खराब हो गया हो, ग्राउंड का एरिया खराब हो गया, वॉलें टूट गई हो, या आउटपुट का एरिया खराब हो गया, तो ये काम करना बंद कर देगी। अगर ये टूट गई तो जंपर मार दो, लगे लगे, मत निकालना उसको, निकालने लगाने कोई मतलब ही नहीं, उसको निकालने कोई मतलब ही नहीं, तो टूटी हुई है, रखी है बस वहां पे, उसको लगी रहने दो और एक जंपर मार, समझ गए। ये फ्यूज लगा दो यहाँ ऑप्शन है, ठीक। अब इसके बाद ये रीडिंग हमारी जो है वीबस की, ये गई भाई साहब कहाँ पे, आईसी के अंदर। अब आप बोलो कि भाई वो आईसी की रीडिंग थी या वो डायोड की रीडिंग थी, जो समझना आप समझ सकते, ठीक है ना। ये रीडिंग इन कंपोनेंट पार्ट होगी और ये रीडिंग आ गई तो समझ जाइए कि ये लाइन बिल्कुल ओके। अब इसके बाद हम इसमें वोल्टेज चेक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, है ना, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। हमारा भाई क्या है कि एक डाउट क्लियर हुआ यहाँ पे और एक प्रॉब्लम सॉल्व, और हम एग्री हो सकते हैं वोल्टेज चेक करने, क्लियर है ना। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे रीडिंग कम आती, 100-150 वोल्ट भी नहीं बनते, 1 वेल आता तो भी वोल्ट नहीं बनते, डीप आती तो वोल्ट तो फिर तो बनेगी, समझे। जैसे वोल्ट टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्लियर। अब कहाँ चलेंगे, अब क्या चेक करें, इनपुट के बाद अब चेक करेंगे अपन लोग इनपुट के बाद डायरेक्ट की लाइन, है ना, प्रोटोकॉल की लाइन, ठीक है, ये सब चेक करेंगे। देखिए अब मैं क्लिक कर रहा हूँ और आ जाऊंगा आईसी के पास, ठीक है। इनपुट की लाइन थी वीबस वाली, यहाँ पे जाकर आपका चार्जिंग या तो स्लो होगा या चार्जिंग बिल्कुल नहीं होगा या चार्जिंग स्लो होगा, है ना, या चार्जिंग कभी होगा कभी नहीं होगा, इतने फॉल्ट बनते हैं। लेकिन अब बात करते हैं स्पेशल लाइनों की जिनमें कई फॉल्ट बनते हैं, फोन डेड का हो जाना या फोन में भाई साहब चार्ज का होना, बंद में चालू में ना होना, चालू में होना तो बंद में ना होना, ये सब केसेस बनेंगे, ठीक है, या ईयर चार्ज। तो अब चलते हैं अपन देखो आगे की स्पेशल लाइन, क्लियर करके देखो। अब चलते हैं अपन ये इनपुट के बाद और भी लाइन के पास। तो देखिए यहाँ पे है अब हमारा दूसरे नंबर पे लाइन कौन सी, INT की लाइन, कौन सी, काय के लिए है ये लाइन, ये लाइन है चार्जर को पहचानने के लिए, चार्जर लगा कि नहीं, और पहचान कौन कौन रहा है यहाँ पे। ये INT लाइन कहाँ कहाँ जाती बताओ, ये जाती है मिनी पावर से निकल के मेन पावर में भी और CPU में, समझे। तो इसको अपन चेक करेंगे, या तो हम डायरेक्ट इसकी पिन को चेक करें या फिर इसकी लाइन पे लगा हुआ रजिस्टर चेक करें। क्या चेक करें, INT वाली लाइन है, ये रजिस्टर लगा है, देखिए 10 किलो ओम का, देखते हैं कहाँ लगा है, 0502, ये लगा है फर्स्ट में। आपको ऐसे ही चलना है हमें सारी फोन में, क्योंकि इनका कोई कोलोकेशन फिक्स नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो ये रजिस्टर हमारा ये लगा है ना। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सीड लगी है, हल्का सा सीड को अपन को काटना पड़ेगा, स्पेस बनाना पड़ेगा। आप असेंबली मशीन से भी निकाल सकते हो, या आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे कटर ले लो, हल्का सा अपन ऐसे इसको एक कट यहाँ मारेंगे, आराम से करना है अपन को, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हो अभी इसको खोल के चेक करने के लिए, हाँ, लेकिन ध्यान रखना इसको काट जरूर देना, तो फोन पैक नहीं होगा आपका। ये उठी रहेगी सीट तो बोर्ड में क्या उठाव पड़ा रहेगा, तो वो उसकी डमी पैक नहीं होगी। अभी मैंने इसको ऐसे उठा दिया, ठीक है, वापस बैटरी, हाँ मोड़ सकते हो, वापस कर लो। तो ये रजिस्टर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ। भाई ये रजिस्टर तो लगा हुआ है और इससे जुड़ा भी दिख रहा है, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, पूरा पहले भाई कंटेंट समझो सामने, है ना, कि इसके लिए अपन को बिटमैप भी खोलना है। क्या खोलना है, मेन बोर्ड खोलना है बिटमैप में, ताकि सब बोर्ड। बिटमैप में दोनों ऑप्शन देता है, छोटी वाली बोर्ड चार्जिंग वाली भी और बड़ी वाली मेन बोर्ड भी, है चार्जिंग वाली सब बोर्ड। ये देखिए तो लोकेशन मिला सकते हैं आप, इसको भी कंबाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंबाइन कर लीजिए। देखो ये चीजें आपके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, तब तो कस्टमर को बताओगे खराबी कहाँ पे,
जब भी आपको भाई आईसी का छोड़ के कोई लाइन की प्रॉब्लम मिले, कोई कंपोनेंट की प्रॉब्लम मिले, समझ जाओ, डायरेक्ट बता दो कस्टमर को कि भैया उसकी आईसी में फॉल्ट। ये नहीं बोलते ना कि जंपर मारना पड़ेगा मुझे कि उसका रजिस्टर खराब है तो मैं बना रहा हूं। आईसी का नाम लगा देना है, तो आईसी का नाम लगाते ही कस्टमर का मुंह हो जाता है बंद। समझ गए? ये देखिए रजिस्टर है ना, और ये रजिस्टर की लाइन दिखा रहा है, ये लाइन दिखा रहा है ना, ग्रीन वाली देखिए, और यहाँ भी दिखा रहा है छोटी सी लाइन ऊपर वाली। तो ये तो दिख ही रही थी, लेकिन बात आ रही है कि पूरी लाइन के साथ साथ ये रजिस्टर का फंडा है क्या, ये जुड़ा काय के लिए। तो भाई ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है ना, 10 किलो ओम का, और इसका काम क्या है कि जो सीपीयू और मेन पावर से जुड़े हुए कनेक्शन है ना, जो मिनी पावर को आ रहे हैं, ये वेरीफाई करता रहे। समझ रहे हो? ये इसकी वैल्यू हमेशा हाई होनी चाहिए, ये क्या है उसकी रेजिस्टेंस को मापता रहता है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीपीयू की लाइन गड़बड़ कर सकता है ये रजिस्टर, है ना, या मिनी पावर या मेन पावर गड़बड़ कर सकता है। मतलब सोचो एक रजिस्टर 3 आईसी को आपस में जोड़ के रखा है, अगर ये खराब हुआ और तीनों आईसी हो जाएंगे डिस्कनेक्ट, समझे ना? तो फॉल्ट क्या बनेगा? चार्ज होना बंद। तो चार्ज होना बंद का मतलब ये कि चार्जर कभी कभी दिखाता रहता है लेकिन बैटरी बढ़ती नहीं है, चार्ज दिखाई नहीं रहा है, या चार्जिंग का लोगो आ रहे जा रहे हैं, कोई इंडिकेट आ रहे जा रहे हैं, ये 3 केस बन सकते हैं। ठीक, तो हमें करना क्या है, देखो चेक करना है रजिस्टर। देख लीजिए अभी वो एक सिरा आपका देखो मिनी पावर से होते हुए सीपीयू गया, तो रजिस्टर का दूसरा सिरा देखो मेन पावर को गया, देख लीजिए, और भी साथ में हर एक जगह भी उसकी फुल टेस्टिंग करेंगे अपन, और उसमें 1 पॉइंट वोल्टेज बनना चाहिए, है ना, याद है ना? तो पहले मैं ये वाला राइट वाला सिरा चेक करता हूँ, ठीक है? ये हाई वैल्यू रजिस्टर है, एक में कम वैल्यू, एक में ज्यादा वैल्यू बनेगी, एक तरफ 400 तो एक तरफ 500, एक तरफ 500 एक तरफ 600, ये बनना चाहिए। चेक कर लो, आप लोग देख लेना है इसको। तो पहले मैं कनेक्शन चेक करूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मिनी पावर तरफ सही है या खराब है, सीपीयू तरफ सही है या खराब है, मेन पावर तरफ सही है या खराब है ना। चेक करते देखिए, तो मैंने रेड को ग्राउंड पे रख लिया, ब्लैक से चेक कर, कितनी वैल्यू बन रही? 455 बनी, और इस तरफ 345, सही है ना? एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, मैंने एग्जांपल दिया था, एक तरफ 400 तो एक तरफ 500, एक तरफ 500 एक तरफ 600। यहाँ पे बन रहा है कुछ ऐसा कि एक तरफ 300 प्लस बनेगा, बन रहा ना, एक तरफ 300 प्लस और एक तरफ 400 प्लस, सही है? क्लियर? अब होता क्या है देखिए, ये चेक करने के बाद आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेनी, जगह नहीं? उसके लिए आपको पता होना चाहिए रजिस्टर कितनी वैल्यू का, देखो यहाँ तो दिख ही रहा है अपन को, वो रजिस्टर वो कनेक्शन वैल्यू, कंपोनेंट वैल्यू की बात करें, कितना दिखा रहा है? तो अपन 20 में स्विच कर लेंगे मीटर को, किस पे कर लेंगे? अब यहाँ पे हमको चाहिए भाई 10 किलो ओम का ये रजिस्टर है, तो 10 किलो ओम अपन को चेक करना है, और 1% का टॉलरेंस कम ज्यादा मिलना चाहिए, है ना? मतलब ये रजिस्टर अगर ओके कहलाएगा तो आपको कम से कम मिलेगा कितना? 9, 9.5, पौने 10 या 10 कह सकता है, चलेगा, उससे कम और ज्यादा है टॉलरेंस, लेकिन आधा नहीं आना चाहिए। समझ रहे ना बात को? अगर 5 किलो ओम हो गया तो खराब हो जाएगा कि नहीं? तो क्या करोगे, बदलोगे इसको? ध्यान देखो, चेक करते हैं अपन। तो मैं कुछ इसको ऐसे रख लेता हूँ, सर कितने में रखो? 200 में 20 में रखना है, 20 मैंने 10 रुपये तुझे देना है, तेरे पास 500 का नोट है और 20 का नोट है, तो कौन सा देगा? 500 का नोट देगा, 20 का नोट देगा ना, है कि नहीं? कि भैया यार ले, यार चिल्लर है मेरे पास, ले ले 10 रुपये वापस कर, कि 500 का नोट दे, भगा देगा ना वो इसको। ठीक है, ये देखो मैं इसको चेक कर, आया प्रॉपर आया, सही है, ठीक है। चाहे आप प्रोब को पलट के भी चेक कर लोगे तो भी सेम ही मिलेगा, इसमें हम रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर, देखो आप, हाँ चलेगा चलेगा, वो सेंस होता है, वो इसलिए हो रहा है ऐसा, ये ब्लेडें लगी है, ठीक है, ये ब्लेडें लगी है, बिल्कुल ओके है, ये देखिए, ठीक है, ये ओके रही। अब अगर यहाँ पे वैल्यू आधी आ जाती
तो समझ जाएंगे। आधी में कितने सर मतलब 5 किलो, 10 का 5, 5 का 2.5, 2.5 का 1.5, ऐसे समझ। तो सोचिए खाली एक रजिस्टर के खराब हो जाने से इतना मतलब डिफिकल्ट फॉल्ट बन जा रहा है। कहीं चार्जिंग का इंडिकेटर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है ना। कहीं भाई चार्जिंग का अपन ने लगाया, इंडिकेट तो दे रहा है लेकिन बैटरी नहीं बढ़ रही। कभी चार्जर लगाया तो शो ही नहीं हो रहा है। समझे ना बात। तो भाई बीमस की लाइन से भी आगे बढ़ो, वो तो पुराना कॉन्सेप्ट है, सबको पता है। ब्रेक कैसे पता चले सर, ब्रेक कैसे हुआ, ब्रेक जैसे भाई ब्रेक ऐसे हुआ कि जैसे आपको ये रजिस्टर ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। इनपुट बीमस के बाद इनपुट आईएनटी की लाइन चेक करना है। जैसे आपके पास भाई ये लाइन के पास आ जाओ और ये रजिस्टर देख लो, तो आपको थोड़ा सा गौर से देखना है कहीं इसका जो सिल्वर का जो रांगा है, जो कोटिंग है, शोल्डर है, वो कहीं ट्राई तो नहीं हो गया, कलर इसका डल तो नहीं हो गया। अगर कलर डल हो गया होगा, एग्जाम्पल तौर पे जैसे कोई भी आप कहने का मतलब फंडामेंटल ये है, कुछ भी आप पहन हो एग्जाम्पल तौर पे, जैसे चांदी का जैसे मैंने रिंग ही पहना हुआ है, उसका कलर कैसा उड़ गया है, उड़ गया ना, ये ड्राई टाइप की नहीं हो गई। ये नई नई रहती तो कैसी चमकदार रहती है। अभी देखो ये कितना नया नया दिख रहा है रजिस्टर का सिल्वर से, दिख रहा है ना। अभी मैं देखो दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ, इसका तो थोड़ा डल है, नहीं है, हालांकि यहाँ फ्लक्स लगा है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कस्टमर का बोर्ड आए और अलग ही आपको वो दिखे डल टाइप का, तो क्या करना, आपको एक चिमटी लेना है, क्या लेना है, फ्रीजर लेना है एक, और इस रजिस्टर में तो हल्के हाथों से इसको ऐसे धक्का देना है। क्या देना है, देखो मैं इसको दे रहा हूँ, और हल्के धक्के देने से ही रजिस्टर निकल जाता है। तो क्या समझोगे, वो ड्राई शोल्ड हो चुका है, उसके कारण फॉल्ट बन सकता है। ये भी एक रीजन है चेक करने, याद रहे बस आप लोग है? देखो इसमें पैसा ज्यादा है, दिमाग बच्ची ज्यादा है, क्या है कंफ्यूजन इसमें नहीं होता सर, कंफ्यूजन मल्टीमीटर कब इसमें वो कौन सा मोनो चेक करना है, हाँ, कब वन ओवर है, तो सही मानना है। टॉपिक भूल गए ना थोड़ा ये। confusion हो जाता आप बोलते थे, वो आपसे पहले पूछा था मैंने एडमिशन तक, भाई तुमसे क्या क्या बनता है, बोलते पूरे कंपोनेंट। जैसे कि सर नहीं जैसे कि अभी कंपोनेंट का टॉपिक जाएगा ना लोगे में सर डायोड ओम्स तो चेक हो गया। अब इस पर जैसे कि सही है, अब फिर जाकर दूसरे मोड में चेक करना है, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। दिक्कत क्या है पता है, कभी OL आया, 1 OL आया तो सही है, कभी आया बीप आ गया तो सही है, दूसरे कंपोनेंट में कहीं होता है कि बीप आया तो उसके लिए नहीं आपको सही मसल है, मेमोरी में कंफ्यूज है। इससे तो confusion हो रहा है, प्रैक्टिस बाकी करना ऐसा पड़ेगा, नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करो, चेकिंग करो, लिखो और उसको याद रखो। देखो हम समझते हैं, अब हमें भाई मुझे हो गया 12-13 साल और आपको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो फर्क तो रहेगा ना यार। ये जैसे कभी क्या बोलते हैं आप, जैसे डायोड चेक कराए, इसमें नहीं आया, अब इसमें चेक अब आप लोग ने क्या है ना, इस चीज को फॉल्ट बना लिया अपना, ये नहीं सोचते ना कि उस फॉल्ट को क्लियर कैसे करें। उसको बार बार करो ना यार, बार बार करोगे रिपीट तो फिक्स हो जाएगा। बताओ अच्छा है, बताओ। अब तुम भी तो वहाँ सीख जाते, क्यों नहीं सीख पाते, बताया ही नहीं आपको कुछ, और बताने का तो प्रैक्टिस ही नहीं थी उसकी। बताओ ना, कोई चीज तो करनी थी उसको प्यार से बताना था अच्छे से, और चीज का भाई बोलता प्रैक्टिस कर ले भाई। कौन है माइकल आलू ना सीख पाएगा, अपन भी तो यही सीख रहे ना, पेट से तो सीख के आ नहीं गए। थोड़ा मल्टीमीटर कंफ्यूजन नहीं बताओ आगे क्या सीख के आए अपन, पेट से सीख के आ गए, नहीं तो सीखे ना अपन ने। सीखने के लिए भाई समय देना पड़ता है ना। अभी उसमें टॉपिक होगा समझ लेना कंपोनेंट का, कंपोनेंट में पढ़े क्या है ना, कंफ्यूज हो जाए। मैं भी तो यही सीखा ना, वही सीखूंगा कंपोनेंट तो नहीं, लेकिन मल्टीमीटर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। पूछना चाहिए ना। देखो टॉपिक अब तुम एक दिन बैठे, दूसरे दिन बोलते हैं हम जा रहे हैं सर, वो अपनी टेस्टिंग कर ले, डबल वो हो जा रहा है। बताओ अच्छा मैंने मौका दिया नहीं दिया, मैंने अपनी जगह से भाई अपनी तरफ से कोई गलती किया कि नहीं किया ना भाई, कोई गलती, हर चीज मौका दे, समझ नहीं। उनका मीटर खत्म हो गया, कल देखो पूरा समझाया, ठीक है, क्लियर है तेरा। अब कंपोनेंट समझ लेना, ठीक। तो ये चेक कर लोगे कि नहीं, तो ये लाइन खराब हो जाएगी, इतने सारे फॉल्ट बन जाएंगे। रीजन कहाँ कहाँ सकता है, या तो ये रजिस्टर खराब हो जाए, या इसका कनेक्शन खराब हो जाए, और इस कारण प्रॉब्लम बनेगी मिनी पावर चार्जिंग आईसी में, मेन पावर में, या सीपीयू में। लेकिन सारे में नहीं, इनमें से कोई भी एक आईसी में प्रॉब्लम बनने के कारण ये लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ गए। और जहां जहां ये DP 25600 की लगी, ये सभी में सेम केस बने,
ठीक, ध्यान रखना। और इस आईसी को यूज करने वाली मेन आईसी की कंपनी कौन कौन सी है? क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, सैमसंग है, स्पेक्ट्रम है, सब यूज करती है। ठीक है ना, आगे बढ़े, क्लियर है? अब आ जाते हैं अपन आईएनटी लाइन के बाद आगे की ओर। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट लाइन में, जो है हमारी प्रोटोकॉल की लाइन। कौन सी लाइन? प्रोटोकॉल। भाई दो चीजें ध्यान रखो अच्छे से, की प्रैक्टिस कर लो थ्योरिकली की, और प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर लो। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप चालू फोन में आईसी को निकाल लगा सकते हो? ये वाली फुल कॉन्फिडेंस के साथ खराब तो नहीं करोगे? खाली हम निकालने और लगाने की बात कर रहे हैं, और इतने में केस बना सकते। तो बार बार कह रहा हूँ, ये आईसी चालू फोन में ओके वे पे निकाल के ओके वे पे लगा दो, और बोर्ड में कोई इफेक्ट भी ना पड़े, 10 का 10 रहना चाहिए, तो आप आधे मास्टर बन गए समय। सिम तो लोग डरते हैं सर निकालने में। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। सर जब सीपी नहीं फील रहता है, इसी में जब तो निकाल तो लेते हैं, किसमें? पर पता चलता है रिवॉल्ट सही हुआ। काहे चला गया? हम तो मेरे साथ चले। सही, जैसे आपने बताया ना टॉपिक पे सीपी की बात करेंगे ना। नहीं, जैसे इसमें बताया था आपने। हाँ, अभी अपन हार्ट की बात चल रही है, फिर अपन आएंगे दिमाग। ये इतना डिफिकल्ट है तो दिमाग कितना डिफिकल्ट होगा बताओ। इसमें सर 81 मौका मिलेगा और हाँ। कंपोनेंट निकालने का। आप मेरे हिसाब से चलो, सब भूल जाओ। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट लाइन में आते हैं प्रोटोकॉल में। किसमें आते हैं? प्रोटोकॉल। चलो बताओ हमको प्रोटोकॉल क्या होता है। अगर किसी लाइन में एसडी और एससीएल लिखा हो तो कौन सा प्रोटोकॉल का कहलाएगा? I2C। ठीक है, वेरी गुड। और इसके अलावा इसका काम क्या रहेगा? कौन सा? हमारे प्रोटोकॉल का काम क्या रहेगा? हेलो, हाँ बोल। IPC। हाँ बोल। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। लिख ही नहीं दे। हाँ हाँ भैया जी, क्या हुआ ना, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं समय नहीं दे पाया था। फोटो जरूरी है। मैंने दर्शकों को भी बताया हुआ था, तो मैं समझ लीजिए आज कल मैं देख रहा हूँ, बॉटल लेके जाऊँ? बताता हूँ बॉल बैग। हाँ, ले पानी पिया। नहीं तो क्या था, अरे सुनिए, तो अचानक से क्या ना एक्सीडेंट हुआ, तो हेड पे भी लगा हुआ है लेफ्ट वाले, और लेग पे भी लगा हुआ है। लेग तो चल जाता है, तो हाथ से काम करना है, लेकिन हाथ ही नहीं चलेगा तो कैसे काम करेंगे बताइए। हाँ 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 हाँ, मैं कॉल मैंने उसको बता दिया था। ठीक है, तो मैं कॉल बैक करके आपको बताऊँ। जी जी जी। सीरियस डाटा, सीरियस क्लॉक, सीरियस डाटा। तो प्रोटोकॉल का काम है, क्या काम है? कि किसी भी आईसी को, है ना, कमांड देना, मतलब किसी भी आईसी को कंट्रोल करने वाला जो है प्रोटोकॉल ही है, वो सीपीयू से होता है। ठीक है, मतलब सीपीयू ही यही से पूरा का पूरा इस लाइनों से अदर आईसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑपरेट करता है, कमांड देता है, प्रोसेसिंग करता है, हर चीज। समझ गए बात को? अगर ये लाइन गड़बड़ हुई तो आपको पता है, ऑलरेडी मैंने इसका प्रैक्टिकल दिखा चुका हूँ। ठीक, तो चलो इसको भी हम चेक कर लेंगे, है ना, ध्यान रखें। तो इसको चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटोकॉल है वहाँ। तो कॉमनली ज्यादातर I2C प्रोटोकॉल होगा, और I2C प्रोटोकॉल की लाइनों के दो नाम होते हैं, SD और SCL, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। ठीक है, और इस लाइन में आपको दो रजिस्टर मिलेंगे। वॉशिंग मशीन एडमिशन था आपका क्या? एडमिशन के लिए आए थे क्या? नहीं, वॉशिंग मशीन के लिए। अच्छा, बाद में चले लाइव हुआ बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर SD और SCL मिल जाए लिखा हुआ आपको, समझ जाइएगा I2C प्रोटोकॉल है। और इन लाइनों में दो रजिस्टर जरूर मिलेंगे चेक करने के लिए, और वो रजिस्टर होंगे हमेशा हाई वैल्यू के। क्या होंगे? और वैल्यू क्या होगी? 2.2 किलो। कितने? तो देखते हैं अपन कहाँ लगे ये रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बक SMB I2C SDA। ठीक है, बक SMB I2C SCL। तो हमें क्लिक करना है कोई भी एक लाइन में, और हम पहुंच जाएंगे रजिस्टर के पास। किसके पास?
ये देखिए क्लिक किया, पूरा ब्लैंक पेज हो गया, जूम इन आउट करके अपन यहाँ पे ये देखिए, और ये रजिस्टर आ गया। ये बोल रहा है एक्सटर्नल 1 SMB चार्जिंग आईसी के लिए I2C प्रोटोकॉल है जिनके लिए ये रजिस्टर लगाए गए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। अब ये रजिस्टर को देखना है, मतलब जैसे 200-300 है ना। हाँ क्या खाते हैं अब हमें देखना है ये रजिस्टर कहाँ लगे। देखो ध्यान दो, अब है तुम बहुत ज्यादा, ये रजिस्टर देखना है अपन को कहाँ लगे। अरे, आगे रखना है। सीताराम सीताराम जी। अच्छा अच्छा, क्या फोल्डर है? अच्छा 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 अच्छा, इसमें तो नहीं होगा। तो अभी आपने चेक कराया है कि क्या बोला है? क्या बोला मैंने? उसने बोला क्या बोला CPU जो memory करता है तो समझ नहीं आता, उसका निकालता है। हाँ और प्रेस हाँ दिमाग खाली। अच्छा अच्छा समझ। और हर एक फोन में आपको मिलने वाला है। सर कहाँ से दिखा, यहाँ देखिए आप, दिखाइए आपको इतना, हाँ और यहाँ ये दिखा हुआ, देखो यहाँ पे लोकेशन नंबर, क्लिक करेंगे और ये दिखा दो। ये देख, ये 3 टीपियाँ ध्यान दीजिए इस मॉडल में, ये 3 टीपियाँ हैं। सर 3 जो खुले हैं, अच्छे 2 हैं ना सर। ये 3 टीपी देखो, यहाँ पे कर्सर देखो माउस का, ये 3 टीपियाँ हैं, हाँ और 3 टीपी के बाद ये बगल में रजिस्टर लगे, ये गोले के अंदर करते हैं ये, ठीक, और ये रजिस्टर है वो हाँ वैसे दो और ये 3 भी उसके ऊपर पर ये ये 3 तो वैसे तो नहीं ये ठीक। ये हाँ हाईलाइट भी हुआ था। सर समझ नहीं आता। अरे भगवान यार, क्या यार, ये रजिस्टर लगे दो तो दिख रही है। दो रजिस्टर, वो कर्सर के पास वो हाईलाइट है एक रजिस्टर। ये 3 तो कैसे खोल दिए? तेरे कोचर में तो लगा कंबाइन करती है ना, 2 कंबाइन नहीं होते, जितने करना चाहो 3 4 हो जाए। कनेक्टर अच्छे से बदल से बनते हैं ना, कोई काम करना बेहतरीन कर। जरा आगे से निकाल। एडवांस तक पहुंच गए। भाई वो ये देख, ये तुमको दिख रहा है ना यहाँ, अच्छा है ये ना? सब 3 टीपी के बाद ये 2 दिख रहे हैं, बोल रहा हूँ गोले के अंदर बना दिया, ये दिख रहा है यहाँ, हाँ ये दिख रहा है यहाँ, हाँ अब दिख गए। सर वो ऊपर वाले देख रहा था देखोगे ना ऊपर वाले, जब तुम, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जो काम मैं देता हूँ वो करते ही नहीं हूँ, यही वाली बात है ना, जो मैं काम दूँ करो उसको तो भाई फिक्स होगा ना। ठीक, ये 2 रजिस्टर है ना, तो ये जो है आपका 1015 आपका डेटा की लाइन का है, 1016 क्लॉक की लाइन का है, और इसको भी हमको सेम चेक करना है जैसे अभी अपने INT की लाइन चेक की थी, हालांकि वहाँ पे 10 किलो का रजिस्टर था, यहाँ पे बहुत कम है 2.2 किलो का है, लेकिन सेम केस ही समझ लो कि अगर यहाँ पे अपन चेक करेंगे तो वैसे ही बस वैल्यू बढ़ेगी और क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन चेक करके सबसे पहले कनेक्शन ध्यान दीजिएगा, इनका लाइन कहाँ गया हुआ है, CPU से आती है मिनी पावर को, फिर जाती है फ्यूल गेज को, है ना, ध्यान रखिए, चेक कर। पहले अपन रख लेते हैं इसको बीप मोड पे, मतलब डायोड मोड पे, बीप मोड पे, और चेक कर लेते हैं रजिस्टर। देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ? अगर आपके पास एडवांस मीटर है तो आप डायोड मोड पे रखो, वो बीप मोड अलग होता है उसमें और डायोड मोड अलग होता है, लेकिन अगर आपके पास ये येलो मीटर है बेसिक वाला तो आप डायरेक्ट बीप मोड पे रखोगे तो भी डायोड आएगा, डायोड मोड पे रखोगे तो भी बीप आएगा, दोनों एक साथ, ठीक। और ये देखो मैंने रेड प्रूफ को ग्राउंड पे कर लिया और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई इसमें एक तरफ कम वैल्यू और एक तरफ ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए,
है ना, क्योंकि ये भी हाई वैल्यू रजिस्टर है। तो चेक करते हैं, दिख रहा है ना आप लोग को। भाई ध्यान दीजिएगा, ये रजिस्टर कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए आप रियल पोर्ट से ना चले, आप चले स्कीमेटिक से। यही लोकेशन बताएगा कहाँ एक्चुअल में लगे हुए, ठीक है ना। और ये हर एक सेक्शन में लाइनें गई हुई है, तो अलग अलग रजिस्टर लगे हुए हैं सब में। 2.2 2.2 2.2 किलो क्लॉक डेटा तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए डेटा वाला कितनी वैल्यू बन रही है, देखिए 345 बन रही है, हाँ 482 है ना, कम ज्यादा रीडिंग। ये हो गया डेटा का। इसके बाद चेक करते हैं अपन, देखिए क्लॉक का 345 455। रीडिंग कितने से कितनी आनी चाहिए सर मेरे? एक तरफ 300 दूसरी तरफ 400, या एक तरफ 300 प्लस एक तरफ 400 प्लस। समझ गए, देख लो। बोल दिया रिकॉर्डिंग हुआ है ना सर? मैं हाँ, इसलिए recording था। ठीक है। तो जब भी अगर आप I2C प्रोटोकॉल के रेजिस्टेंस चेक करोगे तो एक तरफ कम है, एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ 300 प्लस 400 प्लस की रीडिंग बनी। क्लियर। इसके बाद आपको चेक करना है रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू। क्या करना है, ये किया मैंने 20 किलो ओम है, मुझे पता है 2.2 किलो ओम का है, मैं रख सकता हूँ 2000 में, लेकिन वहाँ चेक होगा क्योंकि 1 किलो में 1000 ओम होता है ना, और 2 किलो में 2000 ओम हो गया, हो गया नहीं हो। लेकिन यहाँ पे भाई बात हो रही 2.2 की, 200 ओम ज़्यादा है, तो मुझे 20 किलो में ही रखना पड़ेगा। लेकिन आपके पास जब एडवांस मीटर होगा तो आपसे रूम मोड पे डालो और खुद ही एक्टिव कर लेगा, वो ऑटोमेटिक होता है ना। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1% टॉलरेंस कम ज्यादा, कितनी वैल्यू आ रही है, प्रॉपर है। चाहे ऐसे चेक कर लो, चाहे सेम ही बनेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, सेम, चाहे ऐसे चेक कर लो चाहे पलट के चेक। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, जो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस, ये बहुत जल्दी खराब होते, बहुत ज़्यादा खराब होते। आपको याददाश्त में रखना है, जब आपकी याददाश्त में चीज़ें रहेंगी तो आप चेक कर पाओगे, समझे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ा बड़ा फॉल्ट बना देते हैं फ़ोन, समझे। और आजकल यही हो रहा है, समझे। गड़बड़ हो गया, चार्जिंग बंद, और बंद का मतलब क्या, चार्जिंग दिखा भी रहा है, फुल बैटरी भी कर दिया उसने, चार्जर हटाने के बाद भी चार्ज दिखा ही रहा है, कस्टमर यहाँ पागल हो जाता है। अब जैसे एक रेफरेंस में कोई लड़का फोन लेकर आएगा, डैड चलते चलते बंद हो गया, अब वो जयंती में छोड़ा, उसने पूरा चेक किया, सीपीयू चेक किया, मेमोरी चेक किया, मतलब और मैन पावर चेक किया, वो तो समझ में नहीं आ रहा है, और दिखा तो खेले कर दिया होगा उसने फोन। वो क्या करना चाहिए चेक सबसे पहले, तो आने दोस्तों पर अपन बताएंगे आपको चेक करके कैसे देखा होगा ना, सीपीयू करके देखा होगा। क्या होता है ना कि आधा अधूरा ज्ञान सबसे घातक, डेंजरस, ये ध्यान। मैं आपको ये नहीं कहता आपके पास सारे इक्विपमेंट होना चाहिए, सारे उपकरण, लेकिन मैं ये कहता आपको पूरा नॉलेज पूरी होना चाहिए, नॉलेज पूरी होना चाहिए। ना रखो ना बॉक्स, सीएमसी बॉक्स मत रखो, ये बॉक्स नहीं लो 60-70 हज़ार, नॉलेज पूरी रखो। नॉलेज पूरी रखोगे तो कम से कम भाई मान लो आपका बॉक्स नहीं 70-80 हज़ार का भाई नहीं है बजट आपका, नहीं इतना काम आ रहा है, आपने किसी और से करा लिया 500 रुपये देके, 800 रुपये देके, तो पैसा ले लिया ना, ब्रोकरेज कर लिया आपने, 1500 बोलते कस्टमर, क्या लगा आपका, कुछ नहीं लगा ना आपका। आएंगे तो भाई कवर होंगे से सही बात है। 70,000 का बॉक्स रखने का मतलब, नॉलेज रखने का मतलब, तो जब बजट बने तो ठीक क्लियर है। तो समझ में आया ना ये लाइनें कहाँ कहाँ जाती हैं, सीपीयू को से मिनी पावर से फ्यूल गेट, पता है। अब इसके आगे चलते हैं, ये लाइन चेक कर लोगे ना आप लोग, 3 इनपुट लाइन चेक करा दी, बी बस की, आईएनटी और प्रोटोकॉल। देख लीजिए फ्यूल गेज पे आ रहा है, ठीक है, फ्यूल गेज पे भी आ रहा है, ये देखिए फ्यूल गेज पे भी है, प्रोटोकॉल की लाइनें आ रही है ना, ये देखिए लॉक डेटा। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आ गए वापस अपन 40+ मिली पावर। अब चेक करिए फोर्थ लाइन अपनी कौन सी, सीई लाइन, कौन सी लाइन, सी। अब आज घर जाके आराम से बैठ के वो नोट से देखना, समझ में आएंगे आपको कि मैंने क्या बताया और उस पर क्या लिखा है, समझ रहे हो।
और भी है इसका बातें। तो ये है आपका सी लाइन, चार्ज या चार्जिंग इनेबल। ठीक है, ये लाइन खुद मिनी पावर चार्जिंग आईसी को पता करने के लिए बनाई है चार्जर को, और वो जो लाइन थी वो मेन पावर सीपीयू को पता करने के लिए चार्जर का लगा के लिए थी। ये खुद के लिए है, खुद के लिए तब तो आपको पता चलेगा, है कि नहीं। ये सी मतलब चार्जिंग इनेबल की लाइन, और इसमें लगा है ये रजिस्टर। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है रजिस्टर। ठीक, लेकिन इस लाइन का किसी आईसी से लेना देना नहीं है। देख लो कहीं गई क्या ये लाइन, देख लो। चलो देख लेते हैं रजिस्टर कहाँ लगा है ना। 0.7 0.7 ये लगा है सेकंड नंबर पे। आप लोग देख सकते हो कहीं लाइन नहीं गई है उसके लिए, इसी बस पे है और एक पैरेलल है। ठीक, और मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। 0.7 देख लो, ये दिखा भी रहा है। एक तरह से ग्राउंड है जीएनडी और एक इसकी आईसी के अंदर। सोचो मतलब ये कंपोनेंट और भी इंपॉर्टेंट हो गया, समझे। ये कंपोनेंट और भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करेंगे अपन, तो लगभग जो रीडिंग आना चाहिए वो 300 ऊपर होना चाहिए, 300 प्लस, है ना। और फिर इसकी वैल्यू अपन ले लेंगे, पहले कनेक्शन वैल्यू ले लेते हैं। हेलो, अच्छा आ गए हो। वोल्टेज एक मिनट देख ले जरा, ऊपर आ जाओ ना, सीडी नहीं पता आपको। ये रेड प्रो ग्राउंड में ठीक, और चेक कर कितना बन गया, 622। ठीक है, 300 लिख लेना, प्लस ही आएगी, ऊपर ही आएगी। किसी में 300, 350, 450, 400 ऐसे कहाँ चला गया, उधर चला गया। अभी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 300 प्लस रीडिंग, जो कि 622 आ रहा है। इसका पॉजिटिव में ग्राउंड भी है ना। हाँ, ये ग्राउंड है इसका एक्सरा। ये देखो पैरेलल पे लगा हुआ है, 10 किलो ओम रजिस्टर। ठीक, आप चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू। 10 किलो का रजिस्टर है, अप डाउन नहीं होना चाहिए इसकी वैल्यू, सही है। ठीक, तो अगर ओनली और इसकी वैल्यू घट जाए तो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये रिमूव हो जाए तो भी डिस्टर्ब कर देगा कहानी। सर इसकी वैल्यू बहुत कम है। हाँ, अगर इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई तो आप चेक करोगे और आपको दिखाई देगा मीटर से, आप समझ जाइएगा कि जो फॉल्ट बना वो सीधी लाइन की वजह से, सी रजिस्टर की वजह से बना हुआ है। आप उसको परफेक्टली बदल दो, 10 किलो का रजिस्टर उठाओ कहीं से भी और लगा दो, और उसको चेक करने के लिए आप वार्निंग में जाओगे। कहाँ जाओगे, वार्निंग में जाओगे, स्कीमेटिक पे जाओगे, चले गए, और यहाँ देखो टैंक के, क्या देखोगे, देख दिया टैंक के, और सर्च मार दिया, कितने सारे टैंक के आ गए। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, उठा लो कहीं से भी जहाँ से उठा लो। ये सर जी तो ठीक है, तो ओके, जैसे कि इसकी रीडिंग कम आ रहा है और फिर इसकी लाइन चेक करना पड़ेगा ना सर। बात, हाँ देखा, बात चल रही है रेजिस्टेंस की वैल्यू की, कनेक्शन की वैल्यू की थोड़ी चल रही है। हाँ, वो भैया से खोले रहे ना, मेरे पास खोले रहे। चलो ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। अभी सीमेंट तो नहीं लगा है, सिम नहीं लगा, सिम मेरे पास। हाँ ठीक, मैं चेक कर लूंगा, फिर मैं आपको कॉल बैक कर दूँ उसी नंबर पर। मैंने सीपीयू रूम भी किया था। हाँ, एक यहाँ पे आई सी और एक यहाँ वो पे। मैं देख लूंगा, वो मैंने जहाँ भी किया वो बस ये ध्यान देना है हमको कि जिस साइज में उंगली किया है वो बची है कि नहीं है वो आईसी, बस और ये यहाँ पे अप्लाई कर चेक करना पड़ेगा। ठीक है भैया, हाँ, यही नंबर पे बता, इसी नंबर पे हाँ, आप बता ये स्टूडेंट है क्या? नहीं स्टूडेंट मतलब आएगा और आएगा भी वही स्टूडेंट जो एक गधा होगा या उसका कोई सामान ही नहीं होगा, है कि नहीं सर, ऐसा ना बोलिए, अब हम आ जाए ना हमारे तो नहीं। ये अभी बच्चा भी यहाँ पढ़ने के बाद भी गए तुम्हारे ही बना तो पढ़ लो यार भाई, तुम दिल्ली में कोर्स कर लो तो भाई पूछ ही सकते हो, तो ये लोग नहीं सर, जैसे कि यहाँ करने के बाद चलिए तो फोन नहीं बन पा रहा है, कोई दिक्कत तो दिक्कत है तो समझ गई है ना कि नहीं समझ,
इसके खराब हो जाने से ध्यान रखना प्रॉब्लम कोई चार्जिंग की बनेगी, है ना। अब चाहे ये रजिस्टर खराब हो जाए, चाहे इसका कनेक्शन खराब हो जाए, बस ये है कि इस रजिस्टर में ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं है। या तो ये रजिस्टर खराब होगा, या आईसी के कनेक्शन खराब होगा, या आईसी के अंदर का ये फंक्शन खराब होगा। ये जो नाम लिखा होता है आईसी के अंदर की पिनों में, ये एक्चुअल में फंक्शन दर्शाते हैं। वापस आ जाए पहले, ये आगे वापस पहली बार आगे ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे लिखा है ना सीई लाइन, ये भाई साहब आईसी के अंदर की जो पिन में जो ये फीचर बना है एक तरफ चार्जिंग इनेबल वाला, वो भी जल सकता हो सकता, तब आईसी बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी पिन में गड़बड़ी आ गई तो आप पिन को बढ़िया स्क्रैच मार के पीपी प्लग लगा के फिर से रिसोल्ड मार दो, चार्जिंग कनेक्टर को बना दो, ठीक है। या फिर ये रजिस्टर खराब हो जाएगा। सो तीन चीजें हैं, या तो आईसी, या तो उसकी पिन, या तो रजिस्टर, और चौथी चीज है जंपर। ये जंपर भी जल गया तो भी दिक्कत बन जाए। सोचो, तो वहाँ जंपर करना पड़ेगा, जंपर करना पड़ेगा यहाँ से तो आगे यहाँ तक। ले लो 500 रुपये 800 रुपये ऐसा। नॉलेज होना चाहिए आपकी मेमोरी में, होना चाहिए ऐसा, है ना। क्लियर, फिक्स। अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे। अब हमको भाई साहब ये 3 से 4 चीजें चेक कर लेनी है। बीबस की फुल टेस्टिंग, ठीक है, फिर आईएनटी वाली फुल टेस्टिंग, फिर प्रोटोकॉल की और चार्ज इनेबल की। 4 चीजें चेक करनी है तो अपन जाएंगे बीपीएच चेक करने। कहाँ जाएंगे? ये देखिए, तो बीपीएच के लिए लगी है बड़ी सी कॉइल, ये देखिए, और कॉइल था। सर वो रिसोल्डिंग वायर अब तो वही तो बस आप सबको रिसेट करना पड़ेगा। और क्या चाहिए? प्लग इंजेक्शन वाला। पीछे तो पुशर ऐसे करना तो निकलेगा प्लग, पुश कर देना, ठीक है। नहीं तो आप पुशर पड़े होंगे तो लगा लें। हाँ देखो, ये कॉइल है भाई। हर एक चार्जिंग सेक्शन में अगर बात करते हैं, कॉइल से मिलके बनाए जाने वाला चार्जिंग सेक्शन होगा, इसको हम बोलते हैं इंडक्टर बेस्ड चार्जिंग सर्किट। तो आपकी कॉइल हमेशा मिलेगी। कॉइल का रूप अलग अलग मिलेगा आपको, सिल्वर वाली मिल जाए, या ऐसी ग्रे मिल जाए, ठीक है, या सिल्वर ब्राउन मिले, सिल्वर ब्लैक मिल जाए कोई भी कॉइल, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा 1.0 माइक्रो हेनरी ही हो। कितनी होगी? और आपको भी 1.0 माइक्रो हेनरी की ही कॉइल लगाना अगर ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये कॉइल का अपन पहले कनेक्शन चेक कर लेंगे, है ना। कितनी वैल्यू आना चाहिए बीपीएच की लाइन में फुल टेस्टिंग में? 250 से 450 के बीच में। कितनी आएगी? हाँ, 250 to 450 के बीच में। चलो चेक कर लो। कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर कॉइल के कोई भी एक सिरे में बीप मिल जाए, जो कि एक में मिली बीप तो दोनों में बीप मिलेगी। कौन शॉर्ट मिलेगा आपको? डेड मिलेगा। क्या मिलेगा? कौन डेड मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, रीडिंग ही मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं 250 to 450। ये मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ, तो पहले अपन मीटर को कर ले बीप का डायोड मोड पे। सर डायोड भी, हाँ सर कौन सा डायोड में भी? अरे यार, सर डायोड भी बता देते सर, कंफ्यूजन आता है ना सर। डायोड के क्या है, दोनों नाम एक साथ बोलने पड़ते हैं ना, तो दोनों एक साथ। सर इस चीज में चेक करते सिर्फ नाम दीजिए ना सर। डायोड। मोड में तो डायोड मोड, ठीक। कितनी रीडिंग आ रही है? 1 आ रहा है। अच्छे से कनेक्ट नहीं होगा। अब कितनी आ रही है? सही आ रहा है। सही है। ऊपर 250 से ऊपर है, 250 से लेके 450 के बीच में आगे। तो इसके इनपुट में भी आएगी और आउटपुट में भी आएगी। अब अगर यहाँ पे बीप आ जाए तो फोन ही डेड मिलेगा, चार्जिंग तो दूर की बात है। अब अगर यहाँ पे 1 वेल मिल जाए तो फोन आपको डेड ही मिलेगा, चार्जिंग भी दूर की बात है। अब अगर यहाँ पे आपको लीकेज रीडिंग मिल जाए, आप शॉर्टिंग का मतलब है ना, लीकेज 100-150 रीडिंग मिल जाए, तो भी फोन डेड ही मिलेगा, ठीक। आपको 250 प्लस रीडिंग चाहिए यहाँ पे, 250 450 के बीच। क्लियर है? हाँ, ये ध्यान जैसे दूसरा लगा भाई। यहाँ अगर आपने ये रीडिंग ले ली बीपीएच की लाइन की, समझ जाइए सब कुछ सही है, सारी बीपीएच की लाइन सही है। यहाँ शुरुआत हो गई ना मेन पावर के लिए, वो भी ओके है। बीपीएच की लाइन है ना भाई, नेटवर्क के लिए पीए को जाता है 2G 3G 4G 5G को बीपीएच, उसकी लाइन भी सही है बीपीएच की लाइन, ठीक है। लाइट सेक्शन की भी बीपीएच की लाइन ओके है, ग्राफिक्स सेक्शन की बीपीएच की लाइन ओके है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर को बीपीएच मिलता है वो भी ओके है, कहीं हाथ नहीं लगा। और ये लाइन जो शॉर्ट मिलेगी आपको डेड सेक्शन में बताऊंगा, उसमें ज्यादा आपको ध्यान देना। जैसे ये फोन आ गया मेरे पास, तो मुझे भी इसका बीपीएच चेक करना पड़ेगा। अब सामने वाले ने क्या चेक किया क्या चेक नहीं, उससे मतलब नहीं है।
हमें मतलब है अपने आप से, अपने दिमाग से, अपने कंटेंट से चलना है। सर सिर्फ थ्योरी बताना है। हाँ बताएं। सर प्रैक्टिकल मतलब सर यहाँ वीपीएच सही है तो बाकी सब सेक्शन सब सही है, पैरेलल है ना, पैरेलल है ना। एग्जांपल तौर पे बी बस की लाइन में इतने सारे कैप लगे, बोलो हाँ, एक शॉट होगा सब शॉट होंगे नहीं होंगे, तो यहाँ पे एक शॉट बनेगा तो सब में शॉट होगा कि नहीं होगा। पैरेलल का मतलब क्या होगा? नहीं सर आप एक और वो बता रहे थे इसको डेट था वो इसको निकाल दिए थे फिर सॉर्टिंग बन रहा था इसमें बताऊंगा मैं अभी आपको डेट सेक्शन वो बताएंगे तो आप डेट सेक्शन कंफ्यूज होते हो इसको सब क्लियर है। बीटीएस ओके, मैं बोला कि डेट सेक्शन भी स्टार्ट हो कल से होगा। नहीं सर क्योंकि आप इसको भी चेक किए ये भी सही है सही नहीं आता इसको मैं बताऊंगा ना, उसमें बता तो रहा हूं। देखो क्या होता है, बात समझो, हम लोग का दिमाग में टॉपिक वाइज चलता है। मैं नहीं चलाऊंगा यहाँ से वहाँ, मैं यही चलाऊंगा पहले, जब यहाँ से निकल जाएंगे दूसरे टॉपिक में आएंगे डेढ़ बजे, तो फिर मैं वहाँ दिमाग चलाऊंगा। नहीं जैसे आप लोग बोलते सर अगर ये सही है तो सब कुछ सही हम है। कंफ्यूज नहीं होते ना, होने देते सामने का, समझे? ठीक, तो ये जो है आपका बीपीएच ओके इसका है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कौन सी लाइन आती है हमारी? चार्जिंग आउट वाली लाइन। कौन सी? देखो ये एक लाइन चेक करते रहने कैसे 2 मिनट का काम है, खटखट पर चेक कर। अब भी मैं चेक करना, मुझे फटाफट चेक करना, मुझे क्या, तो बता रहा हूँ उसका मोशन। मेरे पास सामने नक्शा है, फटाफट देख लूंगा, बनना चाहिए बस। 2 मिनट का काम, 2 मिनट। मैं इसको भी चेक करता, डेट सेक्शन होता आपका चल रहा था, अब भी चेक करता आपके सामने 2 मिनट। आप चलेंगे टॉपिक ही नहीं, नहीं सर बताना लेकिन सर उसका बताऊंगा। फिर देखेंगे क्या है। टॉपिक वाइज चलते ना, दुकान वाला सिस्टम थोड़ी है कि उसी तरह भाई माइक का भी आ गया ये देख लो, चार्जिंग भी आ गया देख लो, है कि नहीं, रेड भी आ गया देख लो, मतलब समझ में नहीं आ रहा सामने वाले। कॉम्बो आया उसी तरह कॉम्बो लगा, कॉम्बो लगवा दो। ये पहले माइक चोर कॉम्बो लगा ठीक है, ये वाली लाइन चेक कर लेते हैं फटाक से 2 मिनट में। ये चार्ज आउट वाला, तो जैसे ही अपन चार्ज आउट वाले को क्लिक करेंगे तो अपन आ जाएंगे कहाँ पे? फ्यूल गेज के पास। कहाँ जाएंगे? अब हमें कहीं नहीं जाना, हमें फ्यूल गेज के पास आना है। ये फ्यूल गेज आईसी कैसे पता चलेगा? फ्यूल गेज आईसी के पास रजिस्टर लगा मिलेगा। आप चाहे तो रजिस्टर को क्लिक करोगे तो भी फ्यूल गेज आ जाएगी, ठीक है। या आप चेक करोगे, डायरेक्ट आओगे बैटरी के कनेक्टर के पास, देखिए ठीक, और बैटरी कनेक्टर के पास जैसे आप देखो यहाँ पे वी बैट लिखा होगा, क्या लिखा होगा? यहाँ भी क्लिक करोगे तो सीधे फ्यूल गेज के पास आ जाओगे। आ गए? कितने रास्ते हो गए? 2 से 3। तो भाई रजिस्टर के वजह से भी जा सकते हो, या बैटरी कनेक्टर से भी जा सकते हो, या चार्जिंग लाइन से, चार्ज आउट की लाइन से भी जा सकते हो। 3 रास्ते आपके पास फ्यूल गेज को पहुंचने के, ठीक। ध्यान। दूसरी बात बता दूं, ये फ्यूल गेज आईसी आपको कुछ फोन में मिलती है बाहर देखने, कुछ में नहीं मिलती है। अगर कुछ में बाहर नहीं देखने मिलेगी तो समझ जाइए इन्वेंट हो चुकी है। इन्वेंट का मतलब आईसी के अंदर आईसी जा चुकी है, मर्ज हो गई, फिक्स हो गई, गायब हो गई। कॉलकॉम होगा तो मिनी पावर चार्जिंग आईसी के साथ मर्ज हो जाएगी, और मीडिया टाइप होगा तो मेन पावर आईसी के साथ मर्ज हो जाएगी। तो दिखा दे मैं दिखाऊंगा आपको बिना मर्ज वाला है ना, ये मर्ज वाला नहीं है, बिना मर्ज वाला है, मर्ज वाला दिखा, इनबिल्ट वाला दिखा, ठीक है। अब देखो कॉमन सी बात, यहाँ पे सबसे पहले आप बैटरी, ये देखो यहाँ पे जो अपना चार्ज आउट है वी बैट कहलाया है ना, यहाँ चेक करते हैं कैपेसिटर, ये लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक। नंबर मिला लीजिए 0514 है ना, ये कैप लगा यहाँ पे लगा है। इसकी रीडिंग बनेगी आपकी 250 से 600 के बीच में। कितनी बनेगी? चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे रख लिया रेड रोड को, ये ग्राउंड कर लिया और चेक कर रहा हूँ। ये पैरेलल पे लगा हुआ रजिस्टर है, ठीक है। एक में दी, एक में वैल्यू आई, कितनी आ रही? 471 आई, और एक ग्राउंड है, ठीक। ये हो गया इसका इनपुट, क्या हो गया? और ये जो आपकी 471 आ रही है, ये सब में घूमेगी, देखिए 471 471 471 है ना, 471 अरे 471 ये एचडी डायोड में, बैटरी की वी बैट टीपी में 471
बैटरी के प्लस सिरे में 471, ये पूरी एक लाइन है। और यहाँ तक कि चार्ज आउट वाला कैप भी लगा है 471। अरे और ये आईसी की 2 पिन है 471। ये भी बैट की लाइन, ये चार्ज आउट की लाइन। क्लियर? इतना चेक कर लोगे। बाकी आपको इसमें 2 चीज और चेक करना है, प्रोटोकॉल हो गया और वीरैक हो गया। प्रोटोकॉल आपको पता चल गया ना, देखो यहाँ पे प्रोटोकॉल के लिए बताया है, तो आपको यहाँ प्रोटोकॉल चेक नहीं करना है, आपने वहीं से चेक करके प्रोटोकॉल को फाइंड कर लिया है। अगर प्रोटोकॉल वहां गड़बड़ी होती है, समझ जाइए कहाँ कहाँ से गड़बड़ हो सकता है। फ्यूल बेस जमीनी पावर की तरफ, जमीन पावर की तरफ से वोल्टेज वाले, ठीक। और ये है इसके बाद इसकी वीरैक की लाइन। इसमें लगा है रजिस्टर 5 किलो ओम का। पहले 5 किलो ओम की रीडिंग चेक कर लो और फिर इन और आउट चेक कर लो। एक तरफ कम रीडिंग, एक तरफ ज्यादा रीडिंग, ठीक। और इनको चेक करने के दौरान देखते भी चलो भाई साहब। आई स्कैनिंग करो सर्किट की सबसे पहले। फिर कह रहा हूँ डेड फोन आया, मैं पहले पूरी आई स्कैनिंग करूंगा, पूरा फ्रंट से बैक तक का पूरा पहले स्कैन करूंगा, कहाँ कहाँ सामने ने छेड़ा है, कहाँ रिवॉल्व क्या किया है, इस उसके बाद ही कूल टेस्टिंग करूंगा, फिर उसके बाद ही हॉट टेस्टिंग करूंगा, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। ऐसा तुझे शॉर्ट मदरबोर्ड को डायरेक्ट लैपटॉप में नहीं लगा सकते, लैपटॉप पे उड़ सकता है, समझे बात? लैपटॉप पे उड़ जाते हैं कई लोग। हाँ ऐसा आए को सर पूरे वाला जो डायग्राम जो नीचे वाला है हरा वाला, हाँ इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अरे लेकिन मेरे बाकी आपको भाई पहले तो चलाओ तो यार, इसको समझने के लिए आपके पास वो डायग्राम होना चाहिए ना, जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था फर्स्ट वाला, रखो ना उसके सामने। आज दिखाओ बनाया कि नहीं बनाया, तो दिखाओ। बाकी लिखा है सर, उसको पूरा लिखा है। इसको बना लो ना, इसको मैंने बताया था समझाने और समझने के लिए। अपन को चाहिए ब्लॉक डायग्राम 2 तरह के, एक था वो सर्किट वाला शुरुआत का, और एक था लेआउट और अपना मेन बोर्ड सपोर्ट वाला। वो दोनों सामने रखो ना, वो जो ट्रबल कर रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं, बताओ यार। बाकी 2 बोर्ड से नीचे समझ रहा था ये वाला, ये इसमें है नहीं, कुछ समझने के लिए तो क्या समझोगे, तो आसान है। मेन तो वो ये नीचे ही वाला, ठीक। आप तो बढ़िया से पहले वो डायग्राम सामने रख लो और उसको चेक कर लो। जैसे बोर्ड ले लो, अभी एक बोर्ड देखो कहीं गायब है, तेरे पास है वो है बोल्ट आप जो अभी शनिवार को चेक करो। चेक किया था, आपको दिया भी था। दिया था हाँ, ये वाले बोर्ड तो दिया था आपने, ठीक है। नहीं क्या था ना, 3 थे ना इसमें। तू तो नहीं लिया है? तू दे दिया? हाँ मैं देखे गया। तूने रिटर्न किया? हाँ तो लिए तू तो लिया ही करता ही नहीं है। जब ये करता हूँ तब ना सब बैठ जाते हैं, कोई चलता है नहीं, वो क्या बना चल कर लो प्रैक्टिस कर। कनेक्टर